बालकों ने क्या किया, जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री बना लिया, स्त्री के कपड़े पहना दिए उसको, और उसके पेट पर कुछ कपड़े बांध दिए, गर्भवती स्त्री के रूप में उसका श्रृंगार कर दिया और उसको आगे कर लिया। बाकी 8-10 लड़के सब उसके पीछे हो लिए और जा करके, वो तो मखौल कर रहे थे ना, परीक्षा कर रहे थे कि देखें अपने सिद्धि के बल से पहचानते हैं कि नहीं कि ये स्त्री है कि पुरुष, तो प्रणाम करते। अच्छा, सांब सुंदर बहुत थे, इतने अधिक सुंदर थे कि इनकी माताएं ही उनको देख के मोहित हो जाती, इतने सुंदर, अत्यधिक सुंदर थे सांब। तो बढ़िया सजा दिया होगा तो लगते होंगे कोई बड़ी सुंदरी देवी हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम करते, खड़े हो जाते। तो महात्मा पूछते कि क्या बात है, तो यदुवंशी बालक कहते, महाराज ये हमारी पत्नी है, थोड़ा लाज शर्म करती है, पूछने में संकोच करती है, ये गर्भिणी है, इसके पेट से बेटा होगा कि बेटी। तो महात्मा समझ लेते कि ये सब मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, इशारा कर दो, इसका मतलब हम जानते वानते नहीं है। सब कुटिया कुटिया दर्शन करते करते आखिरी में जमात पड़ी थी दुर्वासा जी की। क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा, रुद्रावतार, प्रलयंकर शिव के ही अंश हैं दुर्वासा जी, कोई सामान्य नहीं है दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बैठे थे, प्रणाम किया, महाराज ये पूछने में शर्माती है, इसके बेटा होगा कि बेटी। इतना सुनते ही तो क्रोध में तिलमिला उठे, अरे मूर्खो, भगवान श्री कृष्ण हम संतों का, ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, और तुम उनकी संतान इतने अधिक उद्दंड हो कि तुम ऋषियों से मखौल कर रहे हो, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग चाहे जिससे हास प्रयास करने लग जाएंगे। तो कान खोलकर सुन लो, इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी, एक होगा भयंकर लोहे का मूसल जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। अब तो जोर की डांट पड़ी तो भगे बच्चे सब आए समुद्र के किनारे, कपड़ा खोला तो कपड़ों के भीतर से मूसल निकला। अब उनको और आश्चर्य हुआ कि अरे राम राम, ये मूसल तो हमने बांधा ही नहीं था, इतना वजनदार लोहे का मूसल कहां से आ गया। महात्मा की वाणी से प्रकट हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने तो मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, क्योंकि नृग के उद्धार के प्रसंग में भगवान ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दे चुके हैं, ऋषियों के प्रति भक्ति का उपदेश कर चुके हैं। भगवान को मुंह कैसे दिखाएं। तब उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों को थोड़ा गुस्सा कम आता है, इसलिए कम आता है कि लंबे जीवन का अनुभव उनके पास होता है। वो सोचते हैं कि भैया जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं, गुस्सा करने से क्या होगा। तो इस दृष्टि से वो सब यदुवंशी बालक गए उग्रसेन जी के पास। महाराज ये काम हो गया, क्या करें। उन्होंने कहा भाई जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब ये विचार करो इस मूसल का क्या किया जाए, कौन रखेगा इसको, कोई रखने के लिए तैयार नहीं। तब सबने यही विचार किया कि इस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाओ
और समुद्र की रेत में घिस घिस करके इसको बहा दो समुद्र में। यदुवंशी बड़े वीर थे, उस मूसल को ले गए, बालू से घिसने लगे, घिसते 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 पूरा घिस डाला मूसल। केवल उसका आगे का जो नोक वाला जो भाग है वो घिसते घिसते तीखा अनी जैसा बन गया, लेकिन वो पूरा घिसा नहीं जा सका। इतना सा टुकड़ा हाथ से छिटक कर समुद्र में चला गया और उसको एक मछली ने निगल लिया। और अब वो हाथ से चला गया तो उसको तो मिलना ही क्या था। वे तो बड़े प्रसन्न थे कि ऋषि के सांप को तो हमने घिस घिस करके बहा दिया, अब हमारा क्या बिगड़ेगा। लौट के आ गए। बात चारों ओर प्रसिद्ध हो गई कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। भगवान ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों का साप मृषा तो होने वाला है नहीं, सत्य ही होगा। तो अब हम लोगों को द्वारिका छोड़ देनी चाहिए। अब हमें अच्छे किसी पवित्र क्षेत्र में चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? बोले जहां दक्ष के साप से चंद्रमा मुक्त हुए थे, सोमनाथ, प्रभासक क्षेत्र। हम सबको प्रभासक क्षेत्र चलना चाहिए और वहां चल करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कुछ परिस्थिति को समाप्त नहीं किया जा सके तो कम से कम बदला तो जा सके। भगवान जाने की तैयारी में थे। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। भगवान जानते हैं कि अब हम लौटकर द्वारिका आएंगे नहीं। प्रवासक क्षेत्र में भालका तीर्थ से ही हमें लीला संवरण करना है और प्रवासक क्षेत्र में जाकर हम उद्धव जी को तो उपदेश देंगे और उद्धव जी के उस उपदेश के माध्यम से साधक जगत लाभान्वित भी होगा। लेकिन मेरे माता पिता को उपदेश तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वसुदेव देवकी नहीं गए थे वहां, वसुदेव देवकी द्वारिका में ही थे। तो पहले अपने पिता माता को उपदेश दिलवाना चाहिए। मैं परमात्मा हूं, पर परमात्मा होता हुआ भी मैं इनका पुत्र हूं। तो पुत्र अपने पिता माता को उपदेश करे, ये मर्यादा नहीं है। इसलिए संतों के द्वारा उपदेश कराना चाहिए। और भगवान ने जैसे ही संकल्प किया, यहां एक विशेष बात लिखी है, भगवान चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिट सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ही ये चाहा था कि ये सब देवता थे यदुवंशी, ये सब मौसल मार्ग से अपने अपने लोकों में चले जाएं और हम भी, अब लीला का काल पूरा हो रहा है, ये भगवान का ही संकल्प था, इसलिए ऐसा हुआ। तो भगवान के संकल्प से देवर्षि नारद जी पधारे। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सीन नारदो भीक्षणम् कृष्णोपासन लालसः। भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित द्वारिकापुरी में श्री नारद जी बारंबार आते हैं और निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में कम रहते हैं, द्वारिका में ज्यादा रखते हैं। क्यों? कृष्णोपासन लालसा, श्री कृष्ण की उपासना की लालसा में वो अधिक से अधिक समय द्वारिका में ही रहते हैं, अर्थात बारंबार द्वारिका आते जाते रहते हैं। हे परीक्षित,
संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो इंद्रिय वाला हो और इंद्रिय वाला होकर भी भगवान की भक्ति न करना चाहे? क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनकी भक्ति करना चाहते हैं, उन भगवान की भक्ति करना इसी में देहेंद्रियादि की प्राप्ति की सार्थकता है। हमें शरीर मिला, हमें इंद्रियां मिली, किंतु यदि हम इन देहेंद्रियादि को प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की उपासना नहीं करते, तो हमारे इस देह की प्राप्ति का, इन इंद्रियों की प्राप्ति का फिर प्रयोजन ही क्या है? देवर्षि नारद जी द्वारिका पधारे, भगवान से मिले जुले। भगवान ने कहा आप हमारे ऊपर तो कृपा करते हो, हमारे पिताजी पर भी कृपा करो। हाँ जरूर करेंगे, कृपा करने ही तो डोल रहे हैं इधर से उधर। नारद जी वसुदेव जी के महल में पधारे। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनका विधिवत पूजन किया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक वे नारद जी की स्तुति करने लगे। बहुत प्यारे श्लोक है भागवत जी के, धन्य है, धन्य है। ऐसे पिता हैं तब तो भगवान उनके पुत्र बने। संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा न होती, ऐसा भाव न होता, तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा उन्हें अपना पिता बनने का गौरव कैसे प्रदान करता है? वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमनाम। क्या बढ़िया बात है, धन्य है। हे भगवान, आप जैसे महात्माओं की जो यात्रा है, विचरण है, वो संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही है। और कोई प्रयोजन नहीं है। अन्न वस्त्र के लिए घूमते हैं क्या? अन्न वस्त्र के लिए नहीं घूमते। हम लोग जो घूमने वाले हैं ना, स्वामी जी अनुभव करते होंगे, हम लोग जो घूमने वाले हैं उनको तो बड़ी समस्या है। जो सब जगह खाने वाले उनको तो कोई समस्या नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत शौचाचार का ध्यान रखना चाहते हैं उनको तो समस्या है ना। कई कई बार लंबी यात्रा होती है तो कई कई घंटों तक बिना खाए पिए रहना पड़ता है। और कहीं रेल की यात्रा हुई तो लंबी, उसमें भी तो हम लोगों को तो प्राय ऐसी परिस्थिति आती है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो घूमने वालों को तो ये समस्या हो गई। और वृंदावन में जो साधु रहते उनसे जाके पूछ लो, सवेरे बाल भोग, दोपहर में समय से राजभोग, शाम को गरम गरम ब्यारू, 3 टाइम तो पक्का है। और फिर भंडारे होते हैं खूब। और ऐसे ऐसे महारथी हैं, महापुरुष, संसार को कृतार्थ करने वाले, 5-5, 7-7 जगह भी प्रसाद पा लेते हैं। हाँ, न किसी को शुगर होवे, न किसी को जो के डॉक्टर कहते हैं, कहाँ के डॉक्टर आए थे? हाँ हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर। कल एक डॉक्टर आए थे, कहाँ की बात है, कहाँ थे कल हम? ग्वालियर।
ग्वालियर में एक डॉक्टर आए, बोले डायबिटीज के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, शुगर रोग विशेषज्ञ हैं। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आलू नहीं खाना चाहिए, कि आलू में शुगर है, चावल नहीं खाना चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए। तो जाने कौन सुन रहा था, उसने कहा खाना क्या चाहिए। अब देखिए, जो भंडारा पाने वाले महात्मा हैं, वो रोटी गेहूं नहीं खाएंगे और इतना मिला हुआ अनाज काला अन्न खाएंगे, वो सब उनको पच जाता है। और कहे तला हुआ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, 6-6, 7-7 भंडारे एक दिन में खाकर भी पचा लेते हैं। क्यों? अब खीर मालपुआ की रसोई है मलुकपीठ में, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर है गोरेदाऊ, गोरेदाऊ में लड्डू कचौड़ी है, तो यहां से पैदल चल के वहां तक जल्दी जल्दी गए, पच गया। वहां से फिर गए तो रमन रेती में बलराम दास बाबा के यहाँ एक भंडारा है, वहां फिर और कुछ दूध जलेबी है या और कुछ है, वहां पाया। फिर 12 घाट चले गए। ऐसे ही तो पैदल चलते चलते 4-5 कोस, वो 5 कोस, 4-5 कोस चल लेते हैं, 10-15 किलोमीटर चलते हैं, धूप भी सहन करते हैं, पैदल भी चलते हैं, सब पच जाता है। एक महात्मा थे 12 घाट में, बिजली बाबा। ऐसी महात्माओं के नाम भी विचित्र विचित्र पड़ जाते हैं। तो बाबा जहां भंडारा होता वहां पहले से ही चले जाते। बाबा कहां से आए? बोले अमुक स्थान से आए। तो भंडारा तो 12 बजे का है। अरे बोले 12 बजे का, हम 6 बजे आ गए। क्यों? बोले भाई ऐसे थोड़ी आरती में खड़े होंगे, स्तुति में खड़े होंगे, कुछ बाल भोग करेंगे, कुछ चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, पूरा सेवा का सौभाग्य पूरा देंगे, फिर दोपहर में पाते प्रसाद। तो बाबा अब हो गया भंडारा, जाओ। कहते साला इतना खिला दिया है प्रेम से कि अब हम उठ के वहां तक जाने में हिम्मत नहीं है। अब सोने का जगह बताओ। देख तबीयत बिगड़ गया तो तुमको बड़ा पाप लगेगा, सोने का जगह बताओ। फिर नहाए धोए, बाबा अब तो जाओ। अरे बोले अब सब पेट खाली हो गया, ब्यारू कौन कराएगा? ब्यारू किए। अरे बोले अब रात हो गया, कौन जाएगा वहां, अब यहीं सो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसे मान क्या बिगड़ेगा उनका? आप कहेंगी बात आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि जो कहीं आते जाते नहीं उनको तो कोई कमी नहीं है, और जो घूमने फिरने वाले कई बार उनको भूखे भी रहना पड़ता, कभी जल्दी खा लिया, कभी देर से खाया, कभी नहीं भी खाया। तो अन्न वस्त्र के लिए महात्माओं का विचरण नहीं होता है। अन्न वस्त्र की कमी तो वे जहां हैं वहां नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसका एक कारण है। देखो उदाहरण थोड़ा सा हल्का है, आप अन्यथा नहीं मानना। मान लो किसी व्यक्ति की पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है, वो जानता है कि वो उत्तम पतिव्रता नहीं है, तो भी वह उसको कपड़ा देता कि नहीं, भोजन देता कि नहीं, आभूषण देता है कि नहीं? क्यों नहीं देगा? तो लोग बदनामी करेंगे, लो इतने बड़े सेठ बनते हैं, इनकी गृहिणी देखो फटी साड़ी पहने डोल रही है बेचारी, हैं? कोई टूटी हवाई चप्पल पहने घूम रही है, ना शरीर पर आभूषण है, ना सुंदर भोजन है। बताओ ऐसे गुडुल रही बेचारी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे
कि जिस व्यक्ति की पत्नी है उसकी बदनामी होगी कि नहीं होगी? तो मनुष्य भले ही वो जानता है कि ये पतिव्रता नहीं, हमसे झगड़ा करती है, गाली देती है सवेरे उठ के, लेकिन फिर भी वो सब व्यवस्था करता है। इसलिए करता है कि नहीं तो हमारी बदनामी होगी। ऐसे ही हम जीव हैं, उत्तम पतिव्रता नहीं है। हमारा मन जैसा भगवान में लगना चाहिए वैसा भगवान में मन नहीं लगा है। कभी उल्टा का लक्षण क्या है? अनेकों में मन लगना, कभी रूप में मन लगना, कभी रस में मन लगना, कभी गंध में मन लगना, कभी शब्द में मन लगना, कभी स्पर्श में मन लगना। हमारी वृत्ति में कुलटात्व है और ये सर्वांतर्यामी भगवान से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी भगवान हमारे जैसों का भरण पोषण कर रहे हैं। क्यों? इसलिए भरण पोषण कर रहे हैं कि हम नंगे उघारे भूखे प्यासे घूमेंगे तो भगवान की बदनामी होगी। ले साहब, बड़े भारी बने भये हैं, डंबूधारी, इनकी गृहिणी देखो बेचारे फटे हाल घूम रही है। तो श्री सद्गुरु भगवान ने हमारा पाणी ग्रहण भगवान के साथ करा दिया है। और जब भगवान के साथ पाणी ग्रहण हो गया तो अब उनको निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भोजन वस्त्र की चिंता नहीं। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। विश्वम्भर भगवान भक्तों की उपेक्षा भला क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि अन्न वस्त्र या द्रव्य, इसके लिए आप संत विचरण नहीं करते हैं। आप जैसे संतों की यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम, सभी प्राणियों के परम कल्याण के लिए। कैसे? कहते कृपणानाम यथा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमनाम। माता पिता बच्चों के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कृपणानाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमनाम। माता पिता अपनी संतान के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? उस अपनी संतान के ऊपर कृपा करने आते हैं। आज हम स्वामी जी को एक बात कह रहे थे, फिर वो बीच में रह गई, कह नहीं पाए। काशी में, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है गंगा जी के तट पर, जो आधा गंगा जी में धंसा हुआ है, बालू में धंसा हुआ है, उसका शिखर भी झुका हुआ है। उसकी कथा जानते हैं? नहीं जानते हैं। उस मंदिर की कथा यह है कि जब उस मंदिर का निर्माण हुआ तो उस मंदिर के निर्माता ने मंदिर की प्रतिष्ठा के समय ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प बोलो। क्या संकल्प बोलें? बोले मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम ये मंदिर स्थापित कर रहे हैं। जैसे ही मातृ ऋण से मुक्त होने का संकल्प करके जल डाला, मंदिर भूमि में धंस गया। आज भी धंसा हुआ है। इसका मतलब है माता पिता के ऋण से संतान कभी मुक्त नहीं हो सकती। जीते जी अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ करके उनके पैर की जूती बन जाए तो भी उनके उपकार से उर्ण नहीं हो सकती संतान। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला शरीर, भगवान की प्राप्ति का साधन शरीर,
गौ ब्राह्मण संतों की सेवा का साधन, उपासना का साधन शरीर, वह शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। आपका पुत्र मान लो दिल्ली रहता है और वहां बढ़िया कारोबार उसका हो गया। अब आपके मन में आया कि चलें भाई अपने पुत्र के पास हुआ में, तो आप अपनी गृहिणी के साथ सूरत से हवाई जहाज में बैठे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में अपने पुत्र के द्वार पर पहुंचे। पुत्र को खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, अकस्मात पहुंच गए। अब सत्पुत्र होगा तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। यदि सत्पुत्र होगा और सत्पुत्र नहीं होता तो पिताजी के मन में जाने की इच्छा क्यों होती है? भाई श्रद्धा न करे, सेवा न करे तो पिताजी जाएंगे क्यों? अब पिता माता पहुंच गए। अब उसने बड़े प्रेम से, अरे बाबूजी हम तो बहुत दुखी थे कि बताओ बुढ़ापे में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आपने बड़ी कृपा की, बहुत कृपा की। अब पुत्र बहुत खुश है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश है, बहू बेटा दोनों खुश हो गए। बोले भैया हमारे घर में तो लक्ष्मी नारायण भगवान आ गए, हमारे घर में सीताराम जी आ गए, हमारे घर में तो बिहारी जी आ गए, राधा कृष्ण भगवान आ गए, गौरी शंकर भगवान हमारे घर में आ गए। और प्रेम से पुत्र सेवा करने लग गया। एहसान कर रहा है क्या? पुत्र को जो कुछ मिला है वो किससे मिला है? पिता से ही तो मिला। मान लो किसी के पिता ने कुछ नहीं दिया, शरीर तो दिया है कि नहीं? जिस शरीर से पुरुषार्थ करके आपने कमाए वो शरीर किसने दिया है? इसलिए जैसे पिता माता अपने संतान के ऊपर कृपा करके आते हैं, दर्शन देने, सेवा प्रदान करने, सेवा का सौभाग्य प्रदान करने, ऐसे ही ये संत तो पिता माता के समान है। पुत्र को जो कुछ मिला है वो पिता से ही मिला है। ऐसे हम संतों को कुछ नहीं देते, संतों की कृपा से ही हमें मिला है। और संत हमारे घर में आ गए तो समझना हमारे माता पिता हमारे घर में आ गए। कबीर दास जी का एक पद है, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के फंद, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। जैसे संत जीवों पर कृपा करने के लिए विचरण करते हैं, जैसे पिता माता अपनी सेवा का सौभाग्य देने के लिए पुत्र पर कृपा करते हैं। इसलिए किसी पुत्र को अपने पिता की सेवा मिल जाए, किसी पुत्र को अपनी माता की सेवा मिल जाए तो समझना कि हमारा जीवन सफल हो गया। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। हे महात्मन, हे श्री नारद जी, भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च, सुखायै साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनां। देवताओं के चरित्र दुख देने के लिए भी हैं और सुख देने के लिए भी हैं, किंतु आपके जैसे महात्माओं के चरित्र तो
किसी को दुख देने के लिए नहीं है, संपूर्ण जीव जगत को परम सुख देने के लिए ही आप जैसे संतों के चरित्र होते हैं। अब देखो, इंद्र का काम है पानी बरसाना, देवराज इंद्र का काम। जिस किसान की फसल सूख रही है पानी के अभाव में, वो तो नाचने लग जाएगा आनंद से, वाह वाह वाह, जय हो महाराज, बरसों खूब। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अब जरूरत है पानी की, अच्छा है राम जी, बरसों खूब। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आंवा लगाया है और काली काली घटा उमड़ घुमड़ के आगे बादल गरजने लग गए, वो कहता है हे राम जी महाराज, गरीब के पेट पे लात क्यों मार रहे हो, मत बरसो महाराज। लो, उसको पानी बरसने से दुख है कुम्हार को जिसने आंवा लगाया है, और जिसकी फसल सूख रही है उसको सुख है। तो देवताओं का चरित्र किसी को सुख देने वाला है, किसी को दुख देने वाला है, किंतु संतों का चरित्र किसी को दुख देने वाला होता है नहीं। काहू को नाहिन दुखद, किसी को भी दुखद नहीं होता संतों का चरित्र। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय यदि किसी का चरित्र है तो वह केवल और केवल संतों का ही चरित्र है। क्योंकि निजी सुख की वासना, कामना, स्वार्थ पूर्ति की कामना, उसकी सूक्ष्म गंध भी उनके चित्त में नहीं होती। वे होते कैसे हैं? यशमान नोद्विजते लोको, लोकान् नोद्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः। उनके किसी भी व्यवहार से किसी को पीड़ा नहीं होती और वे किसी के भी व्यवहार से पीड़ित नहीं होते। ना उनमें हर्ष होता है, ना अमर्ष होता है, ना भय होता है, ना उद्वेग होता है। इन सब द्वंद्वों से वो विमुक्त होते हैं। ऐसे संत भगवान को प्रिय होते हैं। संत किसी को दुखद नहीं होते। साधु ते होए ना कारज हानि। क्यों? हनुमान जी कह दिए ही सनहठ करी हूं पहचानी। साधु ते होए न कारज हानि। चोर चोरी करने जा रहे थे। एक भोले भाले संत थे हमारे त्यागी जी जैसे। उन्हें संसार का ज्यादा कोई खबर नहीं थी। वो भी बेचारे घूम रहे थे, जमात से छूट गए थे, अकेले घूम रहे थे, अपना आसन वासन ला दे, और चोर जा रहे थे आगे आगे। तो महात्मा ही ठहरे, भोले महात्मा थे। उन्होंने सोचा कि चलो एक जमात छूटी तो दूसरी जमात मिल गई। वो अंधेरा था, उनको चोर भी संत ही दिखाई पड़े। वो क्या समझे कि ये संत हैं, जा रहे हैं रात को, चलो इनके साथ साथ चलेंगे। चोरों ने देखा कि पीछे हमारे कौन आ रहा है। तो देखो भगवान की लीला। संत ने अपनी दृष्टि से चोरों को भी संत समझा, और उन चोरों ने क्या समझा? बोले हमारा कोई साथी पीछे रह गया है, चोर वो आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, चोरों के पीछे भला कौन लगेगा, हमारा ही साथी होगा। तो एक घर में चोरी के लिए घुसे चोर, सेंध लगा के। सेंध लगाना जानते हैं ना? नहीं जानते?
हाँ, गांव कच्चे मकान होते ना तो पीछे से छेद कर देते, उसी में से घुस जाते दीवार में, कच्ची दीवार में। तो सेंध लगा के वो चोर घुस गए घर में, और घुस गए वो पीछे से महात्मा भी घुस गए। उन्होंने मन में क्या सोचा, हो सकता है संतों के अलग अलग नियम है, इन्होंने नियम ले रखा हो कि मेन गेट से हम जाएंगे ही नहीं, इसलिए अपना नया दरवाजा खोल के भीतर जा रहे हैं। वो भी भीतर चले गए, बोले अब रात तो काटनी है। और चोर तो वहाँ सब सामान बटोरने लगे घर का। और महात्मा तो सोचे कि आज पूरे दिन हो गया चलते चलते, हमारे सालिग्राम भगवान को कुछ भोग लगा नहीं, कुछ मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाएं, आज पूरे दिन बिना खाए पिए बीत गया। तो एक सींके पर मटकी में बढ़िया एक सूत मोटी मलाई वाला बढ़िया दही रखा था, उसकी खुशबू आ रही थी। उन्होंने दही उतारा, हा हा हा, धन्य है प्रभु, आपने दिन भर उपवास किया लेकिन आपकी तपस्या सफल हो गई, क्या बढ़िया ठाकुर जी को। तुरंत उन्होंने बटुआ खोला सालिग्राम जी का, और बटुआ खोल के तुलसी दल, हंडी में ही तुलसी दल पधराया और एक भेली गुड़ की ले ली, गुड़ मिल गया वहीं, तो गुड़ की भेली उसी दही पास रख दी और जो है तुलसी दल छोड़ के। वो महात्मा का नियम था, भोग लगाते शंख बजाते थे। तब उन्होंने, वो तो सीधे महात्मा, वो चोर अपने काम में लगे। अब उन्होंने शंख बजाया जोर से, शंख बजाया तो सब घर के लोग जग गए। अकस्मात शंख की आवाज सुनी तो सब जग गए। जग गए तो हल्ला मचाया, हल्ला मचाया कि घर में कोई घुसा है, चोरी हो रही है। और जब जोर का सबने हल्ला चिल्लाना शुरू किया तो चोर भाग गए, सामान सब वहीं छूट गए, उनके जूता चप्पल भी वहीं छूट गए, उनका भी कुछ कपड़ा पड़ा था वो भी सब वहीं छूट गया, चोर भाग गए। महात्मा तो आराम से बैठे थे, दही पाने की तैयारी कर रहे थे। महात्मा आप कहाँ से आए? अरे बोले हम अकेले थोड़ी, पूरी जमात आई थी, वो तो अभी चले गए, हम यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। किसी ने कहा भैया ये संत हैं, चोरों के साथ संत आ गए तो चोरी बच गई, क्योंकि साधु ते होए ना, हाँ साधु ते होए ना कारज हानि, चोरों के साथ भी संत आ गए तो सब घर का सोना चांदी सब चला जाता। बाबा आपने भला शंख बजाया, अब तो यहीं रहो, कोई चिंता की बात नहीं। कहाँ से घुसे थे बाबा? तो ले गए, बोले यहाँ से घुसे थे। तो महात्मा लोग यहीं से खोद खोद करके आए, हम भी इसी से घुस के आए, बहुत अच्छा हुआ। तो महात्माओं के चरित्र जो हैं वो किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, सबको सुख देने के लिए होते हैं। देखो, भजन्ति ये यथा देवान, देवा अपि तथैव तान्, छाएव कर्म सचिवा, साधवो दीन वत्सला। देवताओं का नियम क्या है? देवताओं का जो जिस प्रकार से भजन करता है, देवता ठीक परछाई के समान उसी रीति से भजन करते हैं। आपने अपना हाथ उठाया, अब देखो हमारा हाथ उठा तो जैसे हमने हाथ ऊपर उठाया तो हमारी छाया भी उठ के यहाँ आ गई, हाथ नीचे किए तो छाया भी नीचे चली गई। ये देवता कर्म सचिव हैं। एक कहावत है ना गांव की, गावड़े की कहावत, जैसी तेरी कोमड़ी वैसे मेरे गीत, जैसी तेरी कोमड़ी और वैसे मेरे गीत। देवता भी ऐसे ही हैं। बनिया तो बेचारा क्या हिसाब करेगा, जितना बारीक हिसाब देवता करते हैं। कर्म का बड़ा सूक्ष्म हिसाब करते हैं देवता, उसके अनुसार देते हैं। और उस कर्म में कुछ उलट पलट हो जाए तो हैं, हाँ चमड़ी उधेड़ के ले भी ले लेते हैं। लेकिन भैया ये संत तो देते ही हैं, लेते क्या है? क्या बढ़िया बात। बसदेव जी कह रहे हैं
हम लोग अपने घर पर पधारे हुए संतों को क्या देते हैं? अन्न वस्त्र आदि देते हैं। ये नाशवान जगत की नाशवान वस्तुएं हैं, पर वे संत हमको अविनाशी देते हैं। हम विनाशी पदार्थ देते हैं, पर वे हमारी झोली में राम जी को डाल देते हैं, हमारी झोली में श्री कृष्ण को डाल देते हैं। तो हमने तो उन्हें विनाशी वस्तु दी और उन्होंने हमें अविनाशी भगवान की प्राप्ति करा दी। तो दिया किसने किसको? इसलिए साधवो दीन वत्सला, पर बात सुन ले कान खोलकर, दीन वत्सला साधव, अहंकारी वत्सला नहीं है, दीन वत्सला है। आपके हृदय में दीनता आ जाएगी, आप अहम शून्य हो जाएंगे, तो आपको संत सदगुरु का प्यार प्राप्त हो जाएगा, और वो प्राप्त होते ही आप निहाल हो जाओगे। क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाकचौक, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उस स्थान के जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा थे, श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, बड़े उच्च कोटि के योगी महापुरुष थे। नेपाल नरेश और उनकी गृहिणी राजमाता उनके शिष्य थे, और हिमालय क्षेत्र के प्रायः पर्वतीय क्षेत्र के राजा महाराजा सब उनके शरणागत थे। तो ये वीरेंद्र जो समाप्त हो गए, इनके पिता थे महेंद्र शाहदेव जी, महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी। महेंद्र देव जी वृंदावन में रंगनाथ जी के मंदिर के उत्सव में आए। महेंद्र प्रताप जी जो वीरेंद्र के पिताजी थे, उनको पता था कि हमारा पूर्वजों का गुरु स्थान खाकचौक है, तो उन्होंने पंडा के द्वारा कह करके महाराज जी को रंग मंदिर में बुलवाया। महाराज जी नहीं गए। महेंद्र के बाबा, पिता के पिता महेंद्र के बाबा और दादी पहाड़ी बाबा के शिष्य थे, महाराज नहीं गए। पंडा जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी वो राजा साहब, अंग्रेजी जमाना था उस समय, रियासती जमाना था, राजा साहब याद कर रहे हैं, नेपाल नरेश पधारे हैं। महाराज जी हंसने लगे, चल बैठ, बकबक करता है यहाँ, नेपाल नरेश पधारे हैं, अमुक जगह के नरेश पधारे हैं। हम एक राम राजा सरकार को मानते हैं, वो हमारे भीतर बैठे हैं राजाधिराज, उनकी तरफ पीठ करके हम नहीं जाएंगे। राम राजा सरकार का दरबार है, राम जी का दरबार है, राजा रंक सब यहाँ आते हैं। उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे। हम राम जी के तरफ पीठ करके और हम राजा से मिलने चले जाएं, ये संभव नहीं है। जबकि उस समय स्थिति ये थी, महाराज बड़ी गरीबी थी, राजा विशेष सत्कार करता, अब महाराज जी कहते तो स्थान में भी आता और भी कुछ करते करके जाता। महाराज जी नहीं, राजा साहब चले गए। बाद में उन्हें भूल का एहसास हुआ और उन्होंने, महेंद्र जी ने वहां से अपने ब्राह्मण को भेजा, पुरोहित को भेजा, अपने मंत्री को भेजा, पत्र लिख करके कहा, और उसमें उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ आपको बुला रहे हैं, आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने पधारिए। महाराज जी गए। राजा बन के बुलाया तो नहीं गए, और सेवक बन के बुलाया तो चले गए।
भगवान के नाम से बुलाया तो चले गए। क्यों? साधवो दीन वत्सला, संत तो दीन वत्सल होते हैं। उन्हें क्या प्रयोजन है बड़े लोगों से? इसलिए भगवान आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव यान श्रुत